नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। हम नए सिरे से पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके क्रम में आपको 2 क्लासेस मिल चुकी हैं। जहां पर आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, यानी कि पढ़ाई की पूरी भूमिका हमने वहां पर रख ली थी। अब उससे आगे क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज पूरी क्लास में मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय संविधान की थोड़ी व्याख्या करेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से बना कैसे है। ठीक है, भाग क्या होता है, अध्याय क्या होता है, अनुच्छेद क्या होते हैं, या प्रोविजो या सब प्रोविजो क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते तब तक आपके संविधान की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं होती है, चीज़ें आपको पता ही नहीं होती हैं और आप ऐसे हवा में पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है अनअकैडमी में, बताता हूँ कि यदि आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं यूपीएससी का, तो उसके लिए बेहतरीन ऑफर है। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल। ठीक है, यानी कि सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन में, और इसके लिए आपको पेमेंट करना है 49,680 रुपये। 1 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो, अगर 2 साल का ले रहे हैं तो आपको 71,798 रुपये करना है। लेकिन ये ऑफर केवल 28 अगस्त तक है, इसके बाद में आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर 25 अगस्त से। यदि आप उसको खरीदना चाहते हैं तो उसको भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ कोर्सेस और भी मिल सकते हैं यहाँ पर, जैसे प्री एग्जाम को लेकर के यहाँ पर कोर्स आपके लिए है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी लेकर के आया है अनअकैडमी आपके लिए। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शनल के 21 टेस्ट मिलेंगे और प्रिलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज मिला करके आपको 80 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इसका पेमेंट महज 45,000 रुपये रखा गया है। लेकिन ये ऑफर आपको पुनः बता दूं कि 28 अगस्त तक ही है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऑफर्स हैं अनअकैडमी की, जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी। ठीक है, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 57,500 रुपये में। ठीक है, लेकिन ये सारे ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए हैं, तो इन सब के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे संविधान आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। ये आपके सामने स्लाइड खुल गई क्लास की। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास की। भारतीय संविधान की व्याख्या, ये हमें समझना है कि क्या है। तो जब हमारे संविधान निर्माता जो लोग थे, उन्होंने जब भारतीय संविधान को बनाना शुरू किया, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि कैसे उसको एक व्यवस्थित संविधान बनाया जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपके भारतीय संविधान में कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 में। ठीक है, वहीं ये कहा गया है कि भारत क्या है, एक संघ है। ठीक है, या वहीं पर राष्ट्रपति है, वहीं प्रधानमंत्री का पद है, यानी कि सब कहीं ना कहीं सेट आर्टिकल हैं। यदि ऐसा होता कि कोई अनुच्छेद कहीं पर भी रख दिया जाता तो क्या संविधान आपको समझ में आता? नहीं आता। तो इसलिए जरूरी ये था कि संविधान को एक सही तरीके से रखा जाए, चीज़ें इकट्ठे मिल जाएं। जैसे यदि आपको नागरिकता के बारे में पढ़ना है तो आपको पूरा संविधान न पलटना पड़े, आप सीधे सीधे भाग 2 में जाएं और आपको मिल जाए। तो भारतीय संविधान को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए ये सारे प्रावधान जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किए गए। ठीक है, और इसके लिए किया क्या गया, सबसे पहले सेक्शन बांट दिए गए। ठीक है, पार्ट्स बांट दिए गए, और उन पार्ट्स, जो पार्ट्स हैं उनको भाग कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। कई जगह पर आपको 22 भाग लिखा मिल जाएगा, लेकिन वो फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, क्योंकि 9A, 9B और 4A, ये 3 भाग हैं जो बाद में ऐड हुए हैं। हालांकि जब आप नंबरिंग के हिसाब से देखते हैं तो पहला नंबर आता है 1 का और आखिरी नंबर 22 का आता है। तो बहुत सारे टीचर इसलिए बता देते हैं कि भाग 22 हैं, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 हो गई है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल के लिए भाग 1 है आपका संघ, भाग 2 है आपकी नागरिकता, भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार भागों को वर्गीकृत किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि एक प्रकार की जो चीजें हैं वो इकट्ठे मिल जाएं, उनके लिए आपको पूरे संविधान में भटकना ना पड़े। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं अध्याय, चैप्टर क्या होते हैं। तो भारतीय संविधान के हर भाग में चैप्टर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, आप मौलिक अधिकार देखेंगे तो वहां पर आपको चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको नागरिकता में चैप्टर्स नहीं मिलेंगे,
आपको संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि भाग 1 में चैप्टर नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप भाग 5 देखेंगे जो कि संघ है, संघ का शासन कैसे चलेगा, उसमें आपको चैप्टर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भाग बहुत बड़ा है। जो भाग बहुत बड़े हैं उनमें चैप्टर बनाए गए। चैप्टर क्यों बनाए गए? जैसे मान लीजिए भाग 5 है, तो भाग 5 में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति का पूरा ब्यौरा है, उपराष्ट्रपति का पूरा ब्यौरा है, प्रधानमंत्री का पूरा ब्यौरा है, संसद है, उसमें वित्तीय सुविधाएं कैसे होंगी उसके लिए पूरा ब्यौरा है। तो उनको सेक्शन में अगर नहीं बांटा जाएगा, चैप्टर्स में नहीं बांटा जाएगा, तो एक भाग को पूरा समझने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए संविधान को व्यवस्थित रूप देने के लिए भाग के अंदर चैप्टर बनाए गए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है, इसे कह सकते हैं कि आप किसी को एक सिंपल सा नाम दे दें। ठीक है, ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुप में आप किसी को एक सिंपल सा नाम दे दें, तो अनुच्छेद क्या है? प्रावधानों के नाम है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में विधि क्या है इसकी परिभाषा है, अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, 14, 15, 16, 17, 18 समानता की बात करते हैं। तो अनुच्छेद क्यों बनाए गए? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि जो प्रावधान संविधान ने हमें दिए हैं वो कहाँ पर लिखे हैं, कहाँ पर लिखे रखे हैं, इसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे आप अनुच्छेद 19 देखते हैं, अनुच्छेद 23 देखते हैं, अनुच्छेद 100 देखते हैं, अनुच्छेद 110 देखते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद बनाए गए जो किसी पर्टिकुलर प्रावधान का एक परिचय होते हैं। ठीक है, अब उससे आगे देखते हैं परंतु और उपपरंतु क्या होता है। इसको थोड़ा गंभीरता से हमें समझना है, क्योंकि संविधान को पढ़ते समय स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि परंतु क्या होता है और उपपरंतु क्या होता है। यूपीपीसीएस के कई बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि समान न्याय के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है। ठीक है, तो वहाँ पर विकल्प में ये दोनों होते हैं। अब इन दोनों में से आप किसको सही लगाएंगे? तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रोविजो होता क्या है, परंतु होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 39 ये इसको भी कह सकते हैं और 39 ये इसको भी कह सकते हैं, लेकिन किसको 39 ये कहना जायज़ है और किसको 39 ये कहना जायज़ नहीं है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये जानेंगे कि प्रोविजो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोविजो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत ही होता है। प्रोविजो हमेशा अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, यानी कि यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 39 ब्रैकेट ये, तो इसका मतलब हुआ 39 प्रोविजो ये। इसका मतलब कि जो बात हो रहा है वो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हो रहा है, उससे बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन यदि 39 ये इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है, ये फ्री आर्टिकल है, ये अनुच्छेद 39 के अधीन नहीं है। ठीक है, तो प्रोविजो जो होता है वो किसी पर्टिकुलर अनुच्छेद के अधीन होता है, जबकि जो सिंपली लिखा होता है जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा होता है वो एक स्वतंत्र आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये जो 39 ये है आपका, ये बात करता है कि सबके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था होगी, ऐसा सरकार या राज्य प्रयास करेगा। ये डीपीएसपी के पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट है। वही जो आपका 39 ये है, ये कहता है कि समान न्याय सबको उपलब्ध करवाया जाएगा। जो गरीब होंगे, जिनके पास मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं होगा, उनको फ्री में न्यायिक सुविधाएं दी जाएंगी, और ऐसा प्रावधान कौन करेगा? स्टेट करेगा। ये बात 39 ये में कही गई है। अब देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए आपको परंतु भी जानना जरूरी है, तभी आप भारतीय संविधान को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर अनुच्छेद के साथ ब्रैकेट में ये लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, समथिंग कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब कि वो प्रोविजो है और उसी पर्टिकुलर अनुच्छेद के अंतर्गत बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि सब प्रोविजो क्या होता है, उपपरंतु क्या होता है। तो उपपरंतु को आपको ऐसे समझना है, जैसे आप आर्टिकल 19 देखते हैं, तो आर्टिकल 19 के बाद में 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और उसके बाद में एक ब्रैकेट और है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका ये है,
कि ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 परंतु ये परंतु एक और उप परंतु ये, यानी कि आर्टिकल 19 प्रोविजो 1 सब प्रोविजो ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक परंतु एक है जिसके बाद में उसी के अंतर्गत एक उप परंतु ये जोड़ा गया है, यानी कि पूरी की पूरी बात अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हो रही है और जो ये सब प्रोविजो ये है ये इस परंतु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका मतलब परंतु जो है वो उसके अधीन होता है, उप परंतु यानी कि उसके अंदर की बात होती है, और जो आपका परंतु है ये अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ये होता है भारतीय संविधान को पढ़ने का क्रम। ठीक है, सबसे बड़ा भाग किसका होता है, भाग का होता है, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के अंदर अनुच्छेद होते हैं और अनुच्छेद के अंतर्गत परंतुक होते हैं और परंतुक के अंतर्गत उप परंतुक होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताइए कि अनुसूची क्या होता है। ठीक है, तो अनुसूची पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। अनअकैडमी पे बहुत बेहतरीन कुछ कोर्सेस आपके लिए हैं, तो कुछ स्लाइड में आपको और दिखाता हूँ जो आपको अनअकैडमी पर दिखेंगे, अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्लाइड में नीचे करता हूँ ताकि आप उसको देख पाएँ अच्छे से। मैं कुछ आगे बढ़ा दे रहा हूँ स्लाइड। ठीक है, ये चेज योर यूपीएससी ड्रीम, यहाँ पर भी लोन भी आपको बहुत इजीली जो है अवेलेबल हो सकता है। ये डिटेल्स लोन के यहाँ पर हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यूपीएस अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा आप हमसे हमेशा पूछते थे कि बुक्स आपको कौन सी चाहिए, कहाँ से लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज, यानी कि अनअकैडमी की तरफ से आपको एक सरप्राइज दिया जा रहा है। इसमें आपको 20 बुक मिलेंगे। ठीक है, और ये यूपीएससी के एक्सपर्ट जो हैं अनअकैडमी के उन्होंने बनाया है। इसका जो आपको पेमेंट करना है 10,000 रुपये करना है, फ्री विथ वन ईयर सब्सक्रिप्शन एंड ऑन आर्ट्स। ठीक है, आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और 10,000 रुपये आपको इस बुक का पेमेंट करना है। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो भी यहाँ पर हैं। ठीक है, कुछ और स्लाइड देखते हैं अनअकैडमी में आपके लिए बेहतरीन क्या है। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन अवसर आपके लिए है, यूपीएससी कॉम्बैट। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें 4 करोड़ रुपए आपके ऊपर खर्चा कर रहा है। ठीक है, कौन खर्चा कर रहा है, अनअकैडमी कर रहा है। जो रैंक 1 होल्डर होगा उसे 1 साल का यूपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसके अलावा रैंक 4 से लेकर के रैंक 1 से रैंक 3 तक आपको पूरा जो है कोर्स फ्री मिलेगा। 4 से 10 तक आपको 75% केवल देना होगा, यानी कि 75% आपका स्कॉलरशिप होगा, आपको 25% पे करना होगा, और उसी प्रकार आपको नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं डिटेल। ठीक है, इसके लिए इनरोल करने का जो टाइम है वो 11 AM तक है। ठीक है, एवरी संडे ये टाइम आपका होता है। इनवाइट कोड, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो आपका टेस्ट होगा ये 60 मिनट का होगा। इसमें आपको 56 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो टॉप करेगा, टॉप 3 में होंगे, उनके पूरे के पूरे 1 साल के कोर्स फ्री हो जाएंगे। तो बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसकी पूरी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब लौटते हैं अपनी क्लास की ओर और फिर बात करेंगे हम अनुसूची की कि अनुसूची क्या होता है। ठीक है, देखते हैं अनुसूची क्या होता है। ठीक है, तो अब हम अनुसूची की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली कि भारतीय संविधान में ये सारी डिटेल्स क्या हैं, कैसे हमें भारतीय संविधान की पढ़ाई आगे करनी है। ठीक है, अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में सबसे पीछे जोड़ी गई। ठीक है, क्यों जोड़ी गई, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अनुच्छेद जो हैं उनकी व्याख्याएं पूरी संविधान में नहीं हो पाती हैं। जैसे आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है कि इंडिया दैट इज द भारत दैट इज द इंडिया, यानी कि भारत जिसे इंडिया कहा जाएगा वह क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी कि राज्यों का संघ होगा। अब इतनी छोटी सी बात कह दी गई तो इससे ये परिभाषित नहीं हो जाता कि भारत में राज्य कितने प्रकार के होंगे। आप भी जानते हैं कि भारत में फुल स्टेट होते हैं, यूटीज होते हैं, या एक कैटेगरी पहले होता था कि ऐसे कुछ राज्य थे जो बाद में विलय करके आए थे जिनमें कुछ समस्याएं थी, हालांकि उनको बाद में हटाया गया। लेकिन राज्य की कैटेगरी हैं और उनकी अलग अलग परिभाषा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उसको नहीं मेंशन किया गया है, और यदि उसको मेंशन किया जाता तो अनुच्छेद आपका ये 15 पेज का हो जाता, तो फिर से आपका भारतीय संविधान क्या हो जाता, अव्यवस्थित रूप से हो जाता। तो इसीलिए
एक व्यवस्था किया गया कि अनुसूचियां बनाई गई और अनुसूचियों में किसी पर्टिकुलर अनुच्छेद उसके बारे में व्याख्या दे दिया गया। तो आपका जो अनुसूची 1 है वो भाग 1 के अनुच्छेद 1 और 4 की व्याख्या है। हर अनुसूची में लिखा होता है कि किसकी व्याख्या है। तो अनुसूची आपकी क्या है, ये भारतीय संविधान के सबसे पीछे जोड़ी गई एक ऐसी व्यवस्था है जो महत्वपूर्ण अनुसूचियों की व्याख्या करती है, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की व्याख्या करती है, ठीक है। तो अनुसूची क्या है, वो कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनकी व्याख्या के लिए भारतीय संविधान में पीछे जोड़ा गया है, ठीक है। तो इतनी सी बात है अनुसूची में। तो इसी क्रम में आपको पढ़ाई करना है। भाग 1 जो है उसके बाद में भाग क्या है, अध्याय क्या है, अनुच्छेद क्या है, परंतु क्या है, सब परंतु क्या है और अनुसूची क्या है। तो ये पूरा संविधान का व्याख्या है, आपका संविधान ऐसे बना है। और जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये जो नॉर्मल से फैक्ट हैं ये हमको बहुत वहाँ पर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें आगे की पढ़ाई करनी है। अगली क्लास में हम एकदम जीरो से पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। जो पॉलिटी का पी भी नहीं जानता है उसको भी सारी बातें समझ में आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।